नमस्कार दोस्तों, कामयाबी तक टुडे जीके सीरीज में आपका स्वागत है। हम बात कर लेते हैं कल का अभ्यास प्रश्न। निम्नलिखित में से ला नीना से संबंधित है। 1 भारत में कम वर्षा, 2 दक्षिण अफ्रीका में अधिक वर्षा, 3 हॉर्न ऑफ अफ्रीका और मध्य एशिया में औसतन से कम वर्षा। नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। ऑप्शन ए केवल 1 और 2, ऑप्शन बी केवल 2 और 3, ऑप्शन सी केवल 1 और 3, ऑप्शन डी 1 2 3। तो इसका उत्तर है ऑप्शन बी केवल 2 और 3। अल नीनो और ला नीनो जटिल मौसम पैटर्न है जो विषुवतीय प्रशांत महासागरीय क्षेत्र में समुद्र के तापमान में भिन्नता के कारण घटित होते हैं। ला नीना के कारण मौसम में बदलाव, हॉर्न ऑफ अफ्रीका और मध्य एशिया में औसतन से कम वर्षा, दक्षिण अफ्रीका में वर्षा में वृद्धि, दक्षिण पूर्व एशिया, कुछ प्रशांत द्वीप समूह और दक्षिण अमेरिका के उत्तरी क्षेत्र में औसतन से अधिक वर्षा होने की संभावना। भारत में ला नीना का मतलब है कि देश में सामान्य से अधिक वर्षा होगी, इसलिए विकल्प भी सही है। तो इस प्रकार हमारे अभ्यास प्रश्न का उत्तर हो जाता है ऑप्शन बी केवल 2 और 3। आज बात कर लेते हैं आज के सीरीज का पहला प्रश्न है। निम्नलिखित में से कौन से भारतीय राज्य या केंद्र शासित प्रदेश चीन के साथ सीमा साझा करते हैं? 1 उत्तराखंड, 2 जम्मू कश्मीर, 3 हिमाचल प्रदेश। नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। ऑप्शन ए केवल 1 और 2, ऑप्शन बी केवल 2 और 3, ऑप्शन सी केवल 1 और 3, ऑप्शन डी 1 2 3। तो इसका उत्तर है ऑप्शन सी 1 और 3। भारत चीन के बीच सीमा विवाद लंबे समय से एक अहम मुद्दा बना हुआ है। भारत के 4 राज्य हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश और एक केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख चीन के साथ सीमा साझा करते हैं, इसलिए विकल्प सी सही है। भारत चीन सीमा को आमतौर पर 3 क्षेत्रों में विभाजित किया जाता है: पश्चिमी क्षेत्र, मध्य क्षेत्र और पूर्वी क्षेत्र। गौरतलब है कि 15 जून को गलवान के दोनों देशों की सेनाओं के बीच हुई हिंसक झड़प में भारत के 20 जवान शहीद हो गए थे, इसलिए हमारे इस प्रश्न का उत्तर हो जाता है ऑप्शन सी केवल 1 और 3। उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश सीमा बनाते हैं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से चक्रवात आसानी का नामकरण किस देश के द्वारा किया गया है? ऑप्शन ए भारत, ऑप्शन बी बांग्लादेश, ऑप्शन सी मलेशिया, ऑप्शन डी श्रीलंका। तो इसका उत्तर है ऑप्शन डी श्रीलंका। भारत मौसम विज्ञान विभाग ने चक्रवात आसानी के बंगाल की खाड़ी के दक्षिण पूर्व क्षेत्रों में गंभीर चक्रवात में बदलने की भविष्यवाणी की है। चक्रवात आसानी को श्रीलंका ने नाम दिया है, जिसका अर्थ होता है क्रोध, इसलिए विकल्प डी सही है। एक उष्णकटिबंधीय चक्रवात एक तीव्र गोलाकार तूफान है जो गर्म उष्णकटिबंधीय महासागरों से उत्पन्न होता है। इसकी विशिष्ट विशेषताओं में चक्रवात की आँख या केंद्र में साफ आसमान, गर्म तापमान और कम वायुमंडलीय दबाव का क्षेत्र होता है। तो इस प्रकार हमारे इस प्रश्न का उत्तर हो जाता है आसानी का नामकरण श्रीलंका ने दिया था, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1 सहकारी समिति राज्य सूची का विषय है। कथन 2 बहुराज्य सहकारी समितियों को केंद्र सरकार द्वारा नियंत्रित किया जाता है। उपयुक्त में से कौन सा या से कथन सही हैं? ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2, डी न तो 1 न ही 2। तो इसका उत्तर है ऑप्शन सी 1 और 2 दोनों सही हैं। हाल ही में राजस्थान के मुख्यमंत्री ने केंद्र सरकार से बहुराज्य ऋण सहकारी समितियों पर प्रतिबंध लगाने का आग्रह किया है। सहकारी समिति भारत के संविधान में राज्य सूची की 7वीं अनुसूची के तहत राज्य सूची का विषय है, इसलिए कथन 1 सही है। कई सहकारी समितियां हैं जिनके सदस्य और संचालन के क्षेत्र में एक से अधिक राज्यों में फैले हुए हैं। बहुराज्य सहकारी समिति अधिनियम 2002 ऐसी सहकारी समितियों को नियंत्रित करता है। MSCS अधिनियम के अनुसार इस समिति को प्रशासनिक और वित्तीय नियंत्रण केंद्रीय रजिस्ट्रार के पास है। कानून यह स्पष्ट करता है कि राज्य सरकार की कोई भी अधिकारी उन पर कोई नियंत्रण नहीं रख सकता, इसलिए कथन
दो सही है। तो इस प्रकार हमारे इस प्रश्न का उत्तर हो जाता है ऑप्शन सी, केवल 1 और 2 दोनों ही सही हैं। अगला प्रश्न, 1857 के विद्रोह के दौरान भारत का गवर्नर जनरल कौन था? ऑप्शन ए लॉर्ड कॉर्नवालिस, ऑप्शन बी लॉर्ड वेलेस्ली, ऑप्शन सी लॉर्ड डलहौजी, ऑप्शन डी लॉर्ड कैनिंग। तो इसका उत्तर है ऑप्शन डी लॉर्ड कैनिंग। 1857 का विद्रोह पहला स्वतंत्रता संग्राम अंग्रेजों के खिलाफ राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक और सैन्य समस्याओं के प्रति भावनाओं की अभिव्यक्ति था। यह ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ संगठित प्रतिरोध की पहली अभिव्यक्ति थी। 1857 के भारतीय विद्रोह के दौरान चार्ल्स जॉन कैनिंग भारत के गवर्नर जनरल थे, इसलिए विकल्प डी सही है। लॉर्ड कैनिंग 1858 में भारत के पहले वायसराय बने। इस प्रकार हमारे इस प्रश्न का उत्तर हो जाता है ऑप्शन डी, 1857 के विद्रोह के समय वायसराय थे। अगला प्रश्न, डेटा परोपकारी के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1, इसका अर्थ जनता की भलाई और निस्वार्थ के लिए डेटा साझा करना होता है। कथन 2, यह शब्द यूरोपीय संघ द्वारा अपने डेटा गवर्नेंस एक्ट में गढ़ा गया। उपयुक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही है? ऑप्शन ए केवल 1, ऑप्शन बी केवल 2, ऑप्शन सी दोनों 1 और 2, ऑप्शन डी न तो 1 न ही 2। तो इसका उत्तर है ऑप्शन सी 1 और 2 दोनों। डेटा गवर्नेंस एक्ट जनता की भलाई, निस्वार्थ के लिए डाटा साझा करने के लिए डेटा परोपकारी की अवधारणा का प्रस्ताव करता है, इसलिए कथन 1 सही है। 25 नवंबर 2020 को यूरोपीय आयोग ने डेटा गवर्नेंस एक्ट प्रकाशित किया। यूरोपीय आयोग यूरोपीय संघ की कार्यकारी शाखा है। डेटा परोपकारी शब्द यूरोपीय संघ द्वारा डेटा गवर्नेंस एक्ट में गढ़ा गया, इसलिए कथन 2 भी सही है। तो इस प्रकार हमारे इस प्रश्न का उत्तर हो जाता है ऑप्शन सी 1 और 2 दोनों ही सही हैं। अगला प्रश्न, कार्ट इन निम्नलिखित में से किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? ऑप्शन ए विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय, ऑप्शन बी इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, ऑप्शन सी गृह मंत्रालय, ऑप्शन डी रक्षा मंत्रालय। तो इसका उत्तर है ऑप्शन बी इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय। 26 अप्रैल को कार्ट इन के निर्देशों में कहा गया है कि वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क (वीपीएन) प्रदाताओं को 5 साल तक डेटा बनाए रखना होगा। इसके लिए साइबर अपराध से लड़ने और भारत की संप्रभुता, अखंडता और सार्वजनिक व्यवस्था को लागू करने जैसे उद्देश्यों को हवाला दिया गया। कार्ट इन ने इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के तहत एक विंग है, इसलिए विकल्प बी सही है। यह कंप्यूटर सुरक्षा घटनाओं के होने पर प्रतिक्रियाओं देने के लिए राष्ट्रीय नोडल एजेंसी है। तो इस प्रकार हमारे इस प्रश्न का उत्तर हो जाता है ऑप्शन बी इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय। अगला प्रश्न, दिल्ली विधानसभा निम्नलिखित में से किन मामलों पर कानून नहीं बना सकती? 1 पुलिस, 2 सार्वजनिक व्यवस्था, 3 भूमि, 4 स्वास्थ्य। दिए गए कूट में सही उत्तर चुनिए। ऑप्शन ए केवल 1 और 2, ऑप्शन बी केवल 1, 3, 4, ऑप्शन सी केवल 1 और 3, ऑप्शन डी केवल 1, 2, 3। तो इसका उत्तर है ऑप्शन डी केवल 1, 2, 3। एक संविधान पीठ अनुच्छेद 339 AA की व्याख्या करना शुरू करेगी, जो दिल्ली को एक विशिष्ट दर्जा प्रदान करती है। अनुच्छेद 348 AA के तहत दिल्ली विधानसभा पुलिस, सार्वजनिक व्यवस्था, भूमि को छोड़कर राज्य और समवर्ती सूची के अन्य सभी मामलों पर कानून बना सकती है, इसलिए विकल्प डी सही है। भारत के संविधान के 69वें संविधान संशोधन में अनुच्छेद 239 AA सम्मिलित किया गया। इसने केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली को उपराज्यपाल द्वारा प्रकाशित करने की घोषणा की, जो निर्वाचित विधानसभा की सहायता और सलाह पर काम करता है। इस प्रकार हमारे इस प्रश्न का उत्तर हो जाता है ऑप्शन डी 1, 2 और 3 सही हैं। अगला प्रश्न, मरुस्थलीकरण का मुकाबला करने के लिए संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन UNCCD के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1, इसकी स्थापना 1994 में हुई। कथन 2, मरुस्थलीकरण से निपटने के लिए यह एकमात्र कानूनी रूप से बाध्यकारी ढांचा है। उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है? तो इसका ऑप्शन है केवल 1, ऑप्शन बी केवल 2, ऑप्शन सी 1 और 2 दोनों सही, ऑप्शन डी न तो 1 न ही 2। तो इसका उत्तर है ऑप्शन सी। पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने कोटे डी आइवर में संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन के पार्टियों के सम्मेलन के 15वें सत्र में भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व किया है।
UNCCD की स्थापना 1994 में हमारी भूमि की रक्षा और पूर्ण स्थापना और एक सुरक्षित, न्यायसंगत, अधिक टिकाऊ भविष्य सुनिश्चित करने के लिए की गई है, इसलिए कथन ए सही है। यह मरुस्थलीकरण और सूखे के प्रभाव को दूर करने के लिए स्थापित एकमात्र कानूनी रूप से बाध्यकारी ढांचा है, इसलिए कथन 2 सही है। इसका 14वां सत्र दिल्ली, भारत में आयोजित किया गया। तो इस प्रकार हमारे इस प्रश्न का उत्तर हो जाता है ऑप्शन सी, 1 और 2 दोनों सही हैं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन एक संवैधानिक संस्था है? ऑप्शन ए राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग, ऑप्शन बी केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो, ऑप्शन सी जीएसटी परिषद, ऑप्शन डी नीति आयोग। तो इसका उत्तर है ऑप्शन सी, जीएसटी परिषद एक संवैधानिक संस्था है। जीएसटी परिषद बिटकॉइन समेत अन्य क्रिप्टोकरेंसी पर 28% कर लगाने पर विचार कर रही है। 2016 के 101वें संविधान अधिनियम में भारत में वस्तु और सेवा कर का मार्ग प्रस्तावित किया। इस संविधान के अनुच्छेद 279A जोड़ा गया। इस अनुच्छेद ने राष्ट्रपति को एक आदेश द्वारा जीएसटी परिषद का गठन करने का अधिकार दिया, इसलिए विकल्प सी सही है। चुनाव आयोग, संघ लोक सेवा आयोग, राज्य लोक सेवा आयोग, वित्त आयोग एक संवैधानिक निकाय हैं, जबकि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो, नीति आयोग गैर संवैधानिक निकाय हैं। तो इस प्रकार हमारे इस प्रश्न का उत्तर हो जाता है ऑप्शन सी, जीएसटी एक संवैधानिक संस्था है। अगला आज का अभ्यास प्रश्न, इसका उत्तर हम हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दें। हाल ही में खबरों में रहा वेस्ट बैंक कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए दक्षिण अमेरिका, ऑप्शन बी पश्चिम एशिया, ऑप्शन सी मध्य पूर्व, ऑप्शन डी यूरोप। इसका उत्तर आप हमें कमेंट बॉक्स में दें। जब तक के लिए कल हम मिलते हैं अन्य प्रश्नों के साथ। जब तक के लिए सुरक्षित रहें, सेफ रहें, पढ़ते रहें।